वो तमाम स्टोरी इसमें लिखकर रिकॉर्ड कर कर लेकर आए हैं। ये तमाम स्टोरी आपकी अच्छी लगी हैं, लिख रखा है सारी स्टोरियों को इन्होंने। मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे जब मुझे ये दिखाई दिया कि खबर तहकीकात का ये चैनल है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। यदि घर में से कोई चाय वगैरह मेरे लिए आती है या खाना भी आता है तो मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रोक दो। भाई भैया जो आए हुए हैं बड़े भाई हमारे, ये सिकंदराबाद से यहाँ पर पहुँचे हैं और मेरी जो खबरें, अब से मैं 2019 में मैंने चैनल शुरू किया था खबर तहकीकात, और जब से ये देख रहे हैं और अब तक का पूरा जो इन्होंने मेरी स्टोरियाँ इन्हें अच्छी लगी हैं, वो तमाम स्टोरी इसमें लिखकर रिकॉर्ड कर कर लेकर आए हैं। ये तमाम स्टोरी आपकी अच्छी लगी हैं, लिख रखा है सारी स्टोरियों को इन्होंने। एक एक स्टोरी देखो आप, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये खबर तहकीकात एडिटर इन चीफ ज़हीर ख़ान, मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। और जब शुरुआत की थी, वाकई ये पहली मेरी स्टोरी थी जब मैंने दिलशाद चाय वाले की स्टोरी की थी। उस दौरान लॉकडाउन भी चल रहा था और बड़े गैप के साथ में लोग जो वहाँ बैठकर चाय पी रहे थे। लॉकडाउन हल्का फुल्का खुला हुआ था। और उसके बाद में फिर बुलंदशहर मनोहर की कचौरी मैंने की थी। और इसके बाद में कई सारी स्टोरियाँ इसमें लिखी हुई हैं। काली नदी का इतिहास, काली नदी का, वलीपुरा नहर के परांठे, कालियाम चौराहा, एक रिक्शा चालक को चालान से बचाया था, वो वाकई सराहनीय था उस वक्त मेरे लिए भी, क्योंकि बाद में मुझे कई सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ से बताया कि भाई आपने एक जो बुज़ुर्ग थे उन्हें बचाया था चालान होने से, तो बड़ा अच्छा लगा था। वो बड़े भाई ने इसमें लिखा हुआ है, जो बहुत मतलब बेस्ट स्टोरी लगी हैं वो इसमें इन्होंने रिकॉर्ड की हुई है। और देखो ये बहुत पुराना है। गुलावटी के पास एक सेठा माजरा नूरपुर के पास तालाब की बड़ी दिक्कत थी उस दौरान, और वाकई मैं उस गांव में गया था जब हमारे मुश्किल से 1500 या 2000 सब्सक्राइबर होंगे। उस दौरान जो है ये मैंने खबर की थी। और खुर्जा का फत्तो बाबली गेट बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरी तरह से सब लॉकडाउन था, मगर पत्रकार और जो डॉक्टर और पुलिस ये सब जो है घूम रहे थे। उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी स्टोरी की होंगी। तो हमारी स्टोरी कैसी लगती है आपको? बहुत ही अच्छा लगती है। मैंने अभी बताया ना आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे जब मुझे ये दिखाई दिया कि खबर तहकीकात का ये चैनल है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। यदि घर में से कोई चाय वगैरह मेरे लिए आती है या खाना भी आता है तो मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रोक दो, तब तक मैं इसको खबर को पहले देख लूँ, सुन लूँ, उसके बाद मैं तब मैं अपना आप ही मांग लूँगा मैं, क्योंकि मैं बहुत ही ध्यान से देखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चैनल चलाने वाले बहुत हैं हमारे सिकंदराबाद में भी। मैं हालांकि किसी की जो है बुराई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो भी शब्द मुँह से निकलता है वो एकदम अच्छा निकलता है। दूसरा भी जो है समझ सके कि ये क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। इसलिए मैंने जो कहा ना, मैं आपका चैनल ये चुना। बोलने का तरीका कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, अच्छा है या सही? नहीं, देखो मैंने अभी बताया था, हमारे सिकंदराबाद में भी कई चैनल वाले हैं, कई न्यूज़ वाले हैं, मगर मैं उनकी न्यूज़ नहीं देखता। समझ में आते हैं हमारे? नहीं, आपकी बात समझ में आती है, आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह की एक एक शब्द बोलते हैं। अगर आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती तो मैं आपके यहाँ ऑफिस में नहीं आ पाता, ना ही ये लिख पाता। मैं इतने सालों से लॉकडाउन में, जैसे अभी बताया, ये यहीं का ही है, कालियाम चौराहे का है, कि पुलिस वाले वहाँ पे लॉकडाउन में ई रिक्शा वाले को परेशान कर रहे थे। तो आप परेशान क्या मतलब? चालान वगैरह चालान ही कर रहे थे, मतलब परेशानी चालान हुआ इस तरह से, ये नहीं देखे। तो ई रिक्शा वाले ने जब आप ये कहा कि जी इनको छोड़ दो, बेचारे गरीब आदमी पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, घर से तो निकलना ना हो रहा, कैसे कैसे कर रहे हैं, आपने ये बचाया है। तो वो मैंने लोड कर दिया, यहीं पर लिख दिया मैं कि जो ये मेरे ध्यान रहेगी कि वो ई रिक्शा वाले को लॉकडाउन में उन्होंने बचाया। तो तभी से लिख रहे हैं आप? नहीं, उससे पहले से, ये तो लॉकडाउन का तो 2020 का। अच्छा, उससे पहले से लिख रहे हैं? जब से मैं मोबाइल, जब तक यूट्यूब खोलता हूँ और यूट्यूब में जब भी देखता हूँ खबर तहकीकात, अच्छा, कभी भी आ जाओ, मैं सबसे पहले खबर तहकीकात ही देखता हूँ। दोस्तों, क्या वाकई हमारी जो खबरें हैं आपकी समझ में आती हैं? क्या जो हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी खबरें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होती है, अगर आप लोग इस तरह का प्यार मुझे देंगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, और उसी तरीके से फिर मैं आगे आपको खबरें लगातार दिखाता रहूँगा। क्योंकि मेहनत हम जिस दौरान सब लोग
पूरी तरह से लॉक हो चुका था, सब बंद हो चुका था। यहाँ तक कि लोग कब्रिस्तान में जाने से डर रहे थे, शमशान में जाने से डर रहे थे, और दूसरे लोग कांधा दे रहे थे, दूसरे लोग जो है लेकर जा रहे थे। उस दौरान भी मैंने कवरेज पूरी दिखाई थी, पूरी तरह से हमने वो भी सब कवर किया था। आपने देखा था, वो भी देखा था। तो आज मिलने के लिए पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक पत्रकार से मिलने के लिए जाऊं। स्पेशली ये, हालांकि मेरे बुलंदशहर ज़िले में ही लगता है सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद कस्बे से यहाँ पहुँचे हैं मुझसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी देखी थी टूटी झोंपड़ी का जो कारण है, ये अभी एक गांव में गए थे। और एक गांव में जब भी गए थे कि ये बुलंदशहर के पास में औरंगाबाद गांव में है, जहाँ 5 रुपये किराया उसमें लगता है। वो गांव में वो रास्ता बहुत ख़राब है जहाँ उसमें गए उसमें बिल्कुल। और मैंने कुछ लोग ऐसी लोड कर रखी हैं कि दुल्हन के लिए तरस रहे। यहाँ बुलंदशहर का दिखाया था, वो रास्ता जो है बिल्कुल बेकार था। वहाँ पे जो है ये रिश्ते करने फैसलाबाद की खबर थी। जी इस तरह से। तो एक वो दिखाया था ऐसा गांव जहां ये किराया लगता है। ये तो वो पूरी लोड है काफ़ी समय की, जो आप उसमें ये ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के वो दिखा रहे थे, कैमरे में दिखा रहे थे। कुछ महिला गारा भी निकाल रही थी, पैरों से निकाल रही थी गारा। सालों में हालांकि फ़ोन पे अलग बात है, फ़ोन पे अलग बात है, लेकिन फेस टू फेस बात करने की अलग चीज़ है। मेरे लिए मिठाई में लेकर आए भैया। मैंने सोचा कि आज मैं खबर तहकीकात बुलंदशहर जाता हूँ, और वहाँ जाने के बाद में खाली हाथ नहीं जाने का हूँ मैं। कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो है कार्य में लेकर जाता हूँ। एक छोटा सा जो है ये मिठाई का डिब्बा छोटा सा है, एक ये मेरे लिए गरीब आदमी के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँ कि बस मेरे मन की बात थी कि मैं खबर तहकीकात के ऑफिस में जाऊँ और मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। पहली बार आया हूँ इस वजह से। चलिए, आप हमेशा आते रहिएगा, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे छोटे भाई पर।